नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है आज की 4 अप्रैल। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे रिवीजन से। तो 3 अप्रैल के जो प्रश्न थे एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। विश्व हिंदी रंगमंच दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विश्व हिंदी रंगमंच दिवस ये प्रतिवर्ष 3 अप्रैल को मनाया जाता है। हालांकि ये प्रासंगिक नहीं होता है कई बार, लेकिन इसे आपको बिल्कुल याद रखना है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 का घनश्याम दास विड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार ये देने की घोषणा की गई है। किसको? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। ठीक है। और इन प्रश्नों को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप 3 अप्रैल का जो करंट अफेयर है उसको एक बार देख लीजिए। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा देने वाला जो पहला राज्य बन गया है ये राजस्थान है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का कैशलेस मेडिक्लेम दिया जाएगा। और हाल ही में 1 अप्रैल 2021 को रिजर्व बैंक की स्थापना के 86 साल पूरे हो गए। जैसा कि आप जानते हैं रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है? 140। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आयुर्वेद पर्व का आयोजन ये अभी हाल ही में किया गया था। कहाँ पर? ओडिशा राज्य में। और सेंटर फॉर हैप्पीनेस यानी कि आनंदम का उद्घाटन किया गया है जम्मू और कश्मीर में। तो ये थे 3 अप्रैल के प्रश्न। अब बारी है आज के प्रश्नों की। तो आइए, हाल ही में किस देश ने एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास शांतिर अग्रसेना 2021 का आयोजन किया है? शांतिर अग्रसेना, तो जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, और ये है बांग्लादेश का युद्धाभ्यास जिसमें बांग्लादेश लीड कर रहा है। यानी कि बांग्लादेश के तत्वाधान में इस शांतिर अग्रसेना युद्धाभ्यास का आयोजन हो रहा है। और इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंका आर्मी, बांग्लादेश की जो आर्मी है और साथ ही साथ हमारा प्यारा भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। भारतीय सेना के सैनिक भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 2021 की थीम रखी गई है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ठीक है। और ये जो आयोजन होगा ये आज से यानी कि 4 अप्रैल से शुरू होकर 12 अप्रैल तक चलेगा। और इसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, सऊदी अरब, सिंगापुर और कुवैत भी सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहे हैं। तो सही जवाब इसका होगा एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास शांतिर अग्रसेना का आयोजन कर रहा है कौन सा देश? बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2021 में लेन देन में कुल कितने प्रतिशत उछाल यूपीआई पेमेंट में दर्ज हुआ? यानी कि यूपीआई के माध्यम से जो पेमेंट किया जाता है उसमें मार्च 2021 में कितने प्रतिशत का जो उछाल है, ग्रोथ है, वो दर्ज किया गया है? तो सही जवाब इसका है कितना? 19%, 19%। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक मार्च 2021 में कुल 5.04 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई के माध्यम से हुआ। फरवरी में ये जो आंकड़ा था ये 4.25 लाख करोड़ का था। कुल 19% का उछाल मार्च 2021 में फरवरी 2021 की तुलना में देखने में दर्ज किया गया है। और ये भी याद रखना कि मार्च 2021 में कुल 2.73 अरब बार यूपीआई से लेन देन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा कि जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये देश है रशिया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। और ये जो वैक्सीन बनाई गई है इसका नाम है कार्निवैक कोव। ठीक है। तो ये याद रखना। रूस की राजधानी आप जरूर जानते होंगे। सही जवाब इसका मॉस्को है। वहाँ पर रूबल चलता है। और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत ही शार्ट में से आपको याद रखना है, केवल टू द पॉइंट, कि ईएसआईसी दैट इज कर्मचारी राज्य बीमा निगम की जो नए डीजी बने हैं, महानिदेशक, ये बन गए हैं मुखमीत एस भाटिया। कौन बने हैं? मुखमीत एस भाटिया। ठीक है। और ईएसआईसी की जो स्थापना हुई थी ये 1952 में हुई थी, फरवरी के महीने में। मुख्यालय मिलेगा आपको कहाँ पर? नई दिल्ली में। और हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं, तो जान लीजिए। गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र की वाह्य ऑडिटर
समिति का अध्यक्ष, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की वाह्य आर्बिट्रेशन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। सौरभ गर्ग नियुक्त किए गए हैं UIDAI के CEO और अनीस शाह ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जो GDP ग्रोथ है उसको बढ़ाकर कितने प्रतिशत पर रख दिया है? तो विश्व बैंक अब ये मान रहा है कि भारत की जो GDP होगी वो 2021-22 में अब 10.1% की दर से ग्रो करेगी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी हुआ, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, MD और CEO हैं अंशुला कांत। मुख्यालय मिलेगा आपको वाशिंगटन DC में। तो ये फैक्ट मैं आपको क्यों बताता हूँ, ताकि बार बार बताता हूँ इसलिए ताकि आप इसमें कभी भी गलती ना करें। अगला क्वेश्चन होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस ये अभी हाल ही में मनाया गया, तो कब मनाया गया? तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे ये प्रतिवर्ष होता है 2 अप्रैल को। सही जवाब ऑप्शन बी है इसका। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे यानी कि ICBD, ठीक है। ICBD का आयोजन एक अंतर्राष्ट्रीय NGO गैर लाभकारी संगठन इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल IBBY द्वारा पढ़ने के प्रति प्यार को प्रेरित करने और बच्चों की पुस्तकों पर ध्यान देने के लिए 1967 से प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को किया जाता है। तो 2021 की थीम क्या है? ये थीम है द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स, द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स, शब्दों का संगीत। और याद रखना कि हर साल IBBY को एक अलग राष्ट्रीय खंड में ICBD इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक्स डे के अंतर्राष्ट्रीय प्रायोजक होने और एक विषय पर थीम पर निर्णय लेने का अवसर होता है। IBBY संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2021 का भी प्रायोजक है। इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल के जो संस्थापक हैं ये हैं जेला लेपमन। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1953। और इसका जो मुख्यालय है वो आपको मिलेगा, उसमें इसकी जो स्थापना हुई थी वो ज्यूरिख में हुई थी। और फिलहाल इसका जो मुख्यालय है वो मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड के वेसल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा कि हाल ही में महेंद्रगिरी को दूसरे बायोस्फीयर के रूप में प्रस्तावित किया गया है, किस राज्य के द्वारा? 4 विकल्प आपके सामने हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि बायोस्फीयर होता क्या है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है। बायोस्फीयर का मतलब होता है कि एक ऐसा परितंत्र जिसमें प्रत्येक जो खाद्य श्रृंखला होती है वो एक दूसरे के लिए मौजूद हो, और एक ऐसा क्षेत्र जो प्रकृति संरक्षण के दृष्टिकोण से संरक्षित हो और न्यूनतम अशांत हो, और संपूर्ण क्षेत्र एक जैव भौगोलिक इकाई की तरह होना चाहिए और इतना बड़ा होना चाहिए जो कि पारिस्थितिकी का जो पूरा सिस्टम है जिसको आप पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं उसमें सभी पौष्टिकता स्तरों का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। यानी कि यहाँ पर जो भी होते हैं उत्पादक से लेकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सर्वाहारी जो भी यहाँ पर ग्रुप होता है, सभी के लिए यहाँ पर जो सुरक्षा है भोजन की और पौष्टिकता स्तर है वो उपलब्ध होना चाहिए। तो महेंद्रगिरी को दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है ओडिशा राज्य के द्वारा। जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था ओडिशा का वो है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा का पहला बायोस्फीयर है और ओडिशा राज्य द्वारा महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यह गजपति जिले में आपको मिलेगा ओडिशा के, और 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो लगभग कितना हो रहा है? 4,70,955 हेक्टेयर। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर द ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर निगम BSE में सूचीबद्ध होने वाला दूसरा नगर निगम बन गया है? तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है गाज़ियाबाद। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। गाज़ियाबाद नगर निगम यानी गाज़ियाबाद नगर निगम ने खुद को BSE में सूचीबद्ध किया और BSE बॉन्ड का उपयोग करके निजी प्लेसमेंट बेसिस पर
नगर निगम बांड जारी करके सफलतापूर्वक 150 करोड़ रुपए भी जुटाए हैं। यह देश में किसी भी नगर निगम द्वारा जारी किया गया पहला ग्रीन बांड है। धन का उपयोग गाजियाबाद के इंदिरापुरम में तृतीयक सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए किया जाएगा और आंशिक रूप से परियोजना को निधि देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा, जिसकी कीमत 240 करोड़ रुपए है। यह ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज के पानी को उपचार के बाद उद्योगों के लिए उपयोग करने में सक्षम होगा, पीने के लिए नहीं, उद्योगों के लिए। गाजियाबाद नगर निगम उत्तर प्रदेश राज्य में धन जुटाने वाला दूसरा नगर निगम है। इससे पहले लखनऊ नगर निगम को बीएससी में सूचीबद्ध किया गया था, तो लखनऊ के बाद दूसरा स्थान आ रहा है गाजियाबाद का। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन होगा कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा होगा। तो यहाँ पर सही जवाब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों है, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये कटिंग आप देख सकते हैं पेपर की। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 9 शहरों में होंगे महिला फुटबॉल विश्व कप के मैच। तो आपको बता दें यहाँ पर कि महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 के मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 9 शहरों में खेले जाएंगे। पहला मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क में होगा, जबकि फाइनल सिडनी के स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों एक एक सेमीफाइनल की मेज़बानी भी करेंगे। यह पहला विश्व कप होगा जिसमें 2 अलग अलग परिसंघों के सदस्य संयुक्त तौर पर आयोजित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया 2006 में एशियाई परिसंघ से जुड़ गया था, जबकि न्यूजीलैंड ओसेनिया परिसंघ का सदस्य है। यही नहीं, इस विश्व कप में पहली बार 32 टीमें भाग लेने वाली हैं। इससे पहले 2019 तक 24 टीमों के बीच विश्व कप खेला जाता रहा है, तो ये पहली बार होगा जब 32 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 2023 के महिला विश्व कप फुटबॉल में कुल कितनी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। अगर विकल्प आता है 24, 32, आगे जो कुछ भी आएगा, सही जवाब इसका बनेगा 32। तो ये याद रखना आप। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा के अनुसार महिला विश्व कप 2023 के मैच एडिलेड, ऑकलैंड, ब्रिस्बेन, ड्यूंडिन, हैमिल्टन, मेलबर्न, पर्थ, सिडनी और वेलिंगटन में खेले जाएंगे। और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। सवाल आपसे ये पूछा गया था कि बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है। तो इनकी जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है। तो उसको कैरी करने के लिए जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं, जिसको आप आरबीसी कहते हैं, इनकी जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। और अब बारी है आज के क्विज की। क्विज आया है आज की कि अटल शहरी पुनरुद्धार और परिवर्तन मिशन, जिसको आप अमृत कहते हैं, तो अमृत का संबंध किससे है। ये हैं आपके ऑप्शन। बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा और इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग थोड़ा सा डिटेल में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से अपने आप को कनेक्ट नहीं किया है तो आप तुरंत कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी उपयोगी जानकारी दी जाती है। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। सीरीज अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।